सभी आत्मीयजनों को जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। गुरुदेव हमें हमेशा कहते हैं कि सामूहिकता में शक्ति है। सामूहिकता में कोई भी कार्य सहज ही हो सकता है। बस ऐसा ही अनुभव आज आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। जो भी होता है गुरु शक्तियों की कृपा में और करुणा में ही होता है, लेकिन इसके लिए हमारी शुद्ध इच्छा होनी आवश्यक है। नासिक जोन से शिरडी, राहता, कोलार, श्रीरामपुर और नासिक ऐसे सेंटर से 36 साधक महुड़ी खाद मुहूर्त के लिए तुरंत दूसरे दिन सिंधावदर गादी स्थान के लिए जाने के लिए इच्छुक थे। फिर शिरडी से साधकों ने सामूहिकता में इसका आयोजन भी किया। फिर क्या था, गुरु माऊली अगर बच्चों के साथ हो तो कोई भी अड़चन क्यों ना आए, उसमें से हम पार निकल ही जाते हैं। ऐसा ही अनुभव हमें महुड़ी जाते टाइम रास्ते में आया। गुरुदेव की कृपा में और करुणा में सभी साधकों ने अपना धैर्य बना के रखा और अपना गुरुदेव के प्रति जो विश्वास है वो भी बना के रखा कि हम वक्त पर पहुंच ही जाएंगे। शायद गुरुदेव हमारा संयम देखने के लिए परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में सभी साधक पास भी हो गए और हम सभी यज्ञ के टाइम तक महुड़ी पहुंच गए। सभी साधकों का आनंद तो शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा था। 11 घंटे लगातार सफ़र करने के बाद भी सभी के चेहरे पे एक उत्साह था, एक आनंद था, क्योंकि वहाँ का चैतन्य ही ऐसा था कि सभी लोग शरीर भाव भूलकर आत्मभाव में आ गए थे। यज्ञ के समय जो चैतन्य सभी तरफ था उसमें सभी जन डूब गए थे। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। वहाँ पर जो सूर्यास्त हुआ वो नज़ारा आज तक हमने कहीं पर भी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। यज्ञ के बाद गुरुदेव ने सभी साधकों पर अपना चैतन्य बरसाते हुए सभी यज्ञ में बैठे हुए साधकों को आशीर्वाद दिए। वह दिन एक ऐतिहासिक दिन था। भविष्य में वहाँ से सभी श्री गुरु शक्ति धाम में ऊर्जा प्रवाहित होने वाली है, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। उस दिन पूनम की रात थी और पूनम का बड़ा चांद आकाश में हमें दिख रहा था। जब परम पूज्य गुरुदेव स्टेज पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए तो हम क्या देखते हैं कि दो चांद, एक आसमान में और एक धरती पर हमारे सामने हमारे प्यारे गुरुदेव, जो दोनों ही चांद अपनी शीतलता से जीवन में शांति प्रदान करते हैं। स्वर्ग में बैठे हुए अनुभव करके अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद तुरंत गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से सभी पुण्य आत्माओं पर अपना चैतन्य बरसाया। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय गुरु माँ ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सभी साधकों का समाधान किया। परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान में जो अनुभूति कराई उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सभी साधक बहुत ही भाव विभोर होकर अपने साथ अमृतमय चैतन्य लेकर महुड़ी से सिंधावदर की तरफ निकल पड़े। हम सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि हमें सोने पे सुहागा ऑफर मिल रही थी। महुड़ी के बाद गादी स्थान का अनुभव लेने को सभी उत्सुक थे। जैसे ही सुबह सुबह हम सिंधावदर आश्रम में पहुंचे, वो आश्रम और वहाँ का चैतन्य महसूस करके दिल से गुरुदेव को आभार व्यक्त कर रहे थे। सभी ने जल्दी जल्दी फ्रेश होकर प्रसाद स्वरूप नाश्ता किया और तुरंत श्री गुरु शक्ति धाम में ध्यान के लिए बैठ गए। आधा घंटा कैसे बीत गया वो पता ही नहीं चला। वहाँ से ऊर्जा भर के हम गादी स्थान की तरफ निकल पड़े। थोड़ी सी दूरी मानो बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से गादी स्थान के बारे में सिर्फ सुना था, अनुभूतियाँ सुनी थी, और आज हमें वहाँ पर जाने का मौका मिला है ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसी हालत हमारी सबकी थी। आज हम खुद वहाँ पर अनुभूति लेने वाले थे। बहुत ज़्यादा खुशी सबके चेहरे पर थी। अंततः हम गादी स्थान पहुँचे। हमारी बैच को ध्यान के लिए जाने के लिए 15 मिनट बाकी थे। तब तक वहाँ पर गुरु कार्य करने के लिए जो भाई आए थे जामनेर से, मुकेश भाई गुजराती, उन्होंने हमें गादी स्थान का महत्व और आगे 800 सालों तक श्री मंगल मूर्ति का कार्य ये सब बताया। उनके माध्यम से जैसे गुरुदेव ही हमें सभी बातें अवगत करा रहे थे। वो सब सुनकर इंतजार नहीं हो रहा था। चलो अब हमारा समय आएगा और हम गादी स्थान की तरफ एक एक करके जाएंगे, ऐसा लग रहा था। फिर क्या, समय आ गया और हम एक एक करके गादी स्थान की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमारे विचार अपने आप बंद होने लगे। निर्विचार स्थिति क्या होती है वो हमें समझ में आई। सभी जन अपने अपने आसन पर बैठ गए। जैसे ही वहाँ की लाइट बंद किए और हमने बस आंखें ही बंद की तो क्या चमत्कार, ना कोई मंत्र, ना कोई प्रार्थना, ना कोई विचार मन में आया। बस मौन के साथ
अंतर्मुख होकर तुरंत अपनी यात्रा पर जैसे निकल पड़े। हम सभी वहाँ पर जैसे शरीर है ही नहीं, सभी पवित्र आत्माएं बैठी हुई है। शरीर की कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, सिर्फ अपने अंदर क्या चल रहा है वही सिर्फ महसूस कर रहे थे। एक एक चक्र पर स्पंदन महसूस हो रहे थे। आत्मानंद क्या होता है वो वहाँ पर अनुभव हुआ। पहले सिर्फ सुना था कि गादी स्थान पर जिनका ध्यान नहीं लगता है उनका भी ध्यान लग जाता है, लेकिन उस दिन हमने वो अनुभव भी किया। कभी प्रकाश दिखता तो कभी कुछ चेहरे दिख रहे थे। चेहरे मानो जैसे कोई गुरुओं के है ऐसे लग रहा था। 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला, मानो समाधि लग गई ऐसे लग रहा था। मुश्किल से आँख खोलनी पड़ी। ध्यान से बाहर आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन समय को देखते हुए जो मिला वो बहुत है ऐसे करके ज़्यादा लालच ना करते हुए ध्यान से बाहर आए और वो पूरा हॉल नज़र में जैसे कैद करना है ऐसे सभी तरफ देख लिया। पता नहीं भविष्य में आने का मौका फिर से मिले ना मिले। अब अंदर से इतनी शांति महसूस हो रही थी कि बाहर किसी की तरफ देखूं ही नहीं और किसी से बात भी ना करूं ऐसे लग रहा था। वो परम शांति का अनुभव हमें उस दिन हुआ। जब हम बाहर आए तो मुकेश भाई ने हमें बताया कि गादी स्थान में ध्यान में किसी को चक्र पर स्पंदन की अनुभूति होती है, तो किसी को शरीर छोड़कर ध्यान की अनुभूति होती है, तो किसी को 11 गुरुओं के दर्शन होते हैं। तभी पता चला कि जो चेहरे ध्यान में दिख रहे थे वह गुरुओं के थे। गुरु शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद ये अनुभूति कराने के लिए। अब हम गादी स्थान से निकलकर आश्रम की तरफ जो 7 चक्र कुटीर है उस तरफ हमारा कारवां निकल पड़ा। समय बहुत ही कम था और हम 36 साधकों को 7 चक्र कुटीर का अनुभव लेना था, इसलिए सिर्फ 3 या 4 मिनट एक कुटीर में हम बैठे। ये 7 चक्र कुटीर को ऐसे बनाया गया है, वहाँ पर जो चक्र की कुटीर है वो चक्र पर स्पंदन महसूस होते हैं। मानो मूलाधार चक्र कुटीर में मूलाधार पर स्पंदन महसूस होंगे, फिर स्वादिष्टान, फिर नाभि, ऐसे करते करते सहस्त्रार चक्र तक हम वो स्पंदन महसूस करते हैं। सभी को सिर्फ 3 या 4 मिनट में वो अनुभव लेना था और सचमुच हमने हर चक्र पर वो स्पंदन महसूस किए। अब हमने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ से निकलने का समय हो चुका था। सभी ने एक बार श्री मंगल मूर्ति के दर्शन लेकर आते हैं करके फिर से श्री गुरु शक्ति धाम के लिए निकले। वहाँ पर शांति से बैठकर गुरुदेव को बार बार आभार व्यक्त कर रहे थे और इतना सब कुछ आपने दिया ये कहकर आनंद महसूस कर रहे थे। एक समाधान की स्थिति जैसे हमारी हो गई थी। जैसे ही आंखें खोलकर गुरुदेव को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। वो देखकर हम भी मुस्कुराए और आंखें प्रेम भाव से भर आई। अपने आप ओठों पर मुस्कान छा गई। गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे ऐसे लग रहा था। अब फिर से एक बार पादुका नमन किया और उनके चेहरे की तरफ देखकर पीछे पीछे जाने लगी। फिर अंदर से वहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ा नाराज जैसे लग रहा था। तो क्या देखा कि गुरुदेव के चेहरे पर भी वही भाव था, मानो उनकी भी इच्छा नहीं थी कि हम वहाँ से जाए। आज तक सिर्फ सुना था कि हमारे मन में जो भाव होता है वो श्री मंगल मूर्ति के चेहरे पे होता है, लेकिन आज वो देख भी लिया। गुरुदेव कहते हैं ना कि यह मंगल मूर्तियाँ जीवंत गुरु शक्तियों का माध्यम है, वो आज सचमुच में अनुभव किया। फिर से गुरुदेव को प्रार्थना की कि हमें जल्द से जल्द और एक बार ज़रूर दर्शन के लिए बुलाए। ऐसे कहकर बड़े ही कठिन मन से वहाँ से निकल पड़े। जाते जाते पूरा आश्रम आंखों में भर के हम वहाँ से निकले। शायद से 2 महीने के अंदर वहाँ का कार्य शुरू हो जाएगा और गादी स्थान के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप कुछ भी करके सिंधावदर आश्रम में गादी स्थान के दर्शन के लिए ज़रूर जाए और वहाँ का चैतन्य का अनुभव ज़रूर लीजिए। हम 36 साधकों में छोटे बड़े सभी उम्र के थे, लेकिन सब में इतनी अच्छी आत्मीयता हो गई थी कि सब छोटे बच्चे जैसे ये 3 दिन की यात्रा का लाभ ले रहे थे। यह यात्रा के दौरान सभी साधकों में धैर्य, संयम, आदर और प्रेम भाव के दर्शन हुए। ऐसे ही सभी साधकों की आध्यात्मिक और सर्वांगीण प्रगति हो, यह गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।